आप सभी का भी आपने क्यूब्स के बारे में या डाइस के बारे में सुना है? यू कैन जस्ट राइट यस और नो इन द चैट। आप सभी का लाइव चैट ओपन है और आप मुझे वहां पर रिस्पॉन्स करके बता सकते हैं कि क्या आप सभी ने क्यूब और डाइस का नाम सुना था? क्या आपने कभी इससे रिलेटेड कोई गेम्स खेले हैं क्या? हैव यू प्लेड एनी गेम्स रिलेटेड टू दैट? डू लेट मी नो इन द चैट। ओके, सो स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस सर। ईशान कह रहा है यस सर, मैंने तो बिल्कुल सर देखा है, सुना है और मैं इस गेम के बारे में जानता भी हूँ। क्या बात है स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग गेम्स नहीं खेलेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन शानदार टॉपिक, दैट इज क्यूब्स एंड डाइस। ठीक है, ये आपका फेवरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस कंसेप्ट विथ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट्स एंड देन अगेन लाइक एन नंबर्स ऑफ क्विजेस आर देयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सभी को दिख रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन फर्स्ट, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू ऑल। मैं आप सभी को अप्रिशिएट करूंगा, व्हाई? बिकॉज यू वर ऑल ऑन टाइम। आप लोगों ने टाइमली क्लास ज्वाइन करी है, तो एप्रिसिएशन तो बनता है, राइट? यस, सो जस्ट ग्रैब दैट ऑल अमेजिंग थिंग्स। चलिए, तो एक बार मुझे फटाफट इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने दो और फटाफट आप सभी मुझे आंसर बताना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, हियर इट इज रिटन लाइक 3 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट आपका फर्स्ट पोजीशन, दिस इज योर सेकंड पोजीशन एंड दिस इज योर थर्ड पोजीशन। वी हैव 3 पोजीशंस ऑफ द डाइस। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहां पर आपको 3 पोजीशंस दिख रही है डाइस की, राइट? When 4 is at the top, जब 4 टॉप पे, which number will be at the bottom, मतलब नीचे कौन सा नंबर होगा? अगर जब 4 टॉप पे तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोल। आई विल बी गिविंग यू 45 सेकंड्स। क्लिक ऑन द राइट आंसर एंड डू लेट मी नो फास्ट। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए स्टूडेंट्स बताइए, ये है आपके पास 4 ऑप्शन, दिस इज योर क्वेश्चन एंड नाउ यू कैन सी द 3 क्यूब्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर हियर। अब इसमें से कुछ रिलेशनशिप आप लगाओ और मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या हो सकता है स्टूडेंट्स इस सभी क्वेश्चन का आंसर? गेस करो, बहुत सिंपल है, जस्ट यूज अ ब्रेन एंड यू कैन डू दैट। बिकॉज लूडो सभी ने खेला है, डाइस सबने देखा है ना? तो उससे थोड़ा सा रिलेटिबिलिटी है एंड उससे आप एनालाइज कर पाओगे। विदाउट यूजिंग द डाइस आप आंसर कर सकते हो, ये मैं आपको इस सेशन में सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर? स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? तो स्टूडेंट्स आर टेलिंग ऑप्शन बी एंड सी, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलिए, सो लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर। So 2 and then 3 and 6. अरे 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 कैसे कैसे 2 देखो 2 3 6 2 1 4 है ना? तो 1 के अपोजिट होगा ऑप्शन सी, दैट इज सी मतलब 6। ठीक है, सो वी विल सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एंड आई वुड लाइक टू से appreciation to all because you all have done it correctly, so congratulations. It's very simple students. अब मैं आपको सिखाऊंगा how to solve this type of questions, कैसे आप करेंगे and what is the relationship between this type things. ठीक है, ठीक है, तो उससे पहले एक बार शुरू करते हैं। तो आप सभी ने देखा कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, some were confused कि सर ये आंसर कैसे आया, हमें तो समझ ही नहीं आया। So I will tell you, do not worry about that. So students, as you all know that ये शेप होती है क्यूबॉइड की, ठीक है, and this is the shape of cubes. आप सभी ने ये सारे रूबिक्स क्यूब्स तो देखे होंगे, देखे थे कि नहीं देखे थे? बताओ भाई चैट में, हैव यू प्लेड रूबिक्स क्यूब? क्या कभी आपने रूबिक्स क्यूब खेला है, देखा है, खेला है? यस सर, देखा है सर, देखा है। यस, तो दिस इज द शेप ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो इसी शेप को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्यूब। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, और इस शेप को हम बोलते हैं डाइस। ठीक है, डाइस इज अ क्यूब। बेसिकली जो डाइस है वो एक तरीके का क्यूब होता है। ईच फेस बियर पॉइंट्स नंबर्स, इसमें या तो नंबर्स होंगे या अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं। अभी तक जनरली आप लोगों ने लूडो में नंबर्स वाले ही देखे होंगे, राइट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब कंसेप्ट को समझते हैं थ्रू द क्वेश्चन। देखिए, आप सभी से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले यू हैव टू डू द कंपैरिजन। ये आपका फर्स्ट डाइस था, दिस वाज योर सेकंड डाइस एंड दिस वाज योर थर्ड डाइस। 3 डाइस हैं आपके पास स्टूडेंट्स,
नाउ आपको सबसे पहले करना होता है कंपैरिजन। द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर, आपको करना होता है सबसे पहले स्टूडेंट्स कंपैरिजन। कंपैरिजन करना होता है किसी भी दो क्यूब्स का, फर्स्ट या सेकंड का, सेकंड का थर्ड का, या थर्ड या फर्स्ट का। सो यू हैव टू डू द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्यूब्स। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप कंपैरिजन करेंगे, व्हेन यू विल बी हैविंग द कंपैरिजन, तो क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको आंसर मिलेगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप मैं इसमें बोलूं कि इफ यू आर कंपेयरिंग द फर्स्ट एंड द सेकंड, क्या आपको इनमें से कोई सा नंबर कॉमन दिख रहा है? कैन यू सी एनी कॉमन नंबर बिटवीन द टू क्यूब्स, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड? मुझे चैट में आंसर चाहिए सभी के, एंड यू कैन कम ऑन स्टेज एंड ऑल्सो आप वहां भी वर्बली मुझसे आंसर बता सकते हैं। आप एक्सेप्ट करो इन्विटेशन एंड यू कैन कम ऑन स्टेज एंड यू कैन टेल मी व्हिच नंबर इज कॉमन बिटवीन द टू क्यूब्स। यस, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। धैर्य, ईशान, निवान, यू कैन एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड डू लेट मी नो फास्ट। आप वर्बली भी मुझसे बता सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है? यू कैन एक्सेप्ट द इन्विटेशन। ओके, यस निवान, आप बताइए क्या नंबर आपको दिख रहा है इसमें कॉमन? सर, like I see देखो 2. 6 2 3 है। ओके, या 2, डेफिनेटली यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, राइट? सो वी कैन से द कॉमन नंबर बिटवीन द टू डाइज इज 2। वेरी गुड निवान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट निवान बिकॉज बहुत सही आंसर बताया आपने, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमें करना होता है कंपैरिजन। सेकंड स्टेप होता है स्टूडेंट्स, आपको निकालना होता है कॉमन नंबर। यू हैव टू फाइंड द कॉमन नंबर बिटवीन द टू। सो वी हैव फाउंड दैट 2 इसमें से कॉमन है। थर्ड स्टेप होता है यू कैन मूव क्लॉकवाइज और यू कैन मूव एंटी क्लॉकवाइज। या तो आप क्लॉकवाइज मूव कर सकते हो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हो। सो वी विल मूव क्लॉकवाइज, हमें ऐसे मूव करना है, ठीक है? सो वी विल राइट 2, उसके बाद क्या है 3, देन उसके बाद क्या है 6। डन। द सेम थिंग वी विल फॉलो हियर। हमने अगर यहां पर क्लॉकवाइज मूव करा तो हम यहां भी क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे। सो इट विल बिकम 2, 2 के बाद 1 एंड देन वी हैव 4। क्लियर है, सॉर्टेड, सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर आप ध्यान से देखो, हमें क्या पूछा था, व्हेन 4 इज एट द टॉप, उसके बॉटम पे क्या होगा? 4 के अपोजिट क्या आ रहा है? सो वी कैन सी यस सर, इट इज 6। वी कैन से यस, ऑप्शन सी वाज राइट एंड दिस वर द स्टेप्स दैट वी हैव टू फॉलो। कंपैरिजन, common number, then the movement of rotation, that is it can be clockwise or anti-clockwise। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या ये आपको समझ में आ गया? इफ यस एवरीबॉडी जस्ट राइट ए इन द चैट। चैट में मुझे ए लिख के कंफर्मेशन दीजिएगा यस सर, दिस इज वेरी क्लियर एंड आई वुड लाइक टू शेयर सम बैचेस विथ यू ऑल बिकॉज आप सभी ने बहुत अच्छे से करेक्ट आंसर दिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करें, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेम रिलेशन, नाउ द नंबर हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स है बट रूल सेम है, रूल इज सेम। क्या है क्वेश्चन? 3 positions of the dice are given below. Which letter will be at the top if E is at the bottom? फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या करा था, आपसे मैंने बोला था टॉप पे नंबर है, आप मुझे बॉटम बताओ, राइट? अब मैंने आपसे क्या पूछ लिया कि बॉटम पे हमारे पास एक अल्फाबेट है, नॉट टेल मी व्हिच अल्फाबेट विल बी एट द टॉप। सो फर्स्ट स्टेप क्या है आपको पता है, राइट? आई एम गिविंग यू 45 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। आप सभी को मुझे इसका करेक्ट आंसर बताना है राइट नाउ। स्टार्ट। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सबसे पहले आप देखो, कंपेयर करो, यू हैव टू फाइंड 2 थिंग्स कॉमन। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले ई का अपोजिट निकालना है, तो आपको ई का यूज करना ही पड़ेगा, मतलब सेकंड डाइस तो यूज करनी पड़ेगी आपको। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। यस, वी आर लेफ्ट विद ओनली 10 सेकंड्स एवरीवन, बी फास्ट, स्पीड में करना है ना, बिकॉज मैंने आपको ट्रिक्स शेयर कर दी है। सो एवरीबॉडी जस्ट इंक्रीज द स्पीड। यू कैन सी दिस इज योर फर्स्ट डाइस, दिस इज योर सेकंड डाइस एंड दिस इज योर थर्ड डाइस। सो यू कैन हैव द कंपैरिजन, है ना? आप कंपैरिजन कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड में। सी यहां पर आपको दिख रहा है कॉमन है, राइट? या फिर आप सेकंड और थर्ड कंपेयर कर सकते हो, डी यहां पर कॉमन है। यू कैन फॉलो एनी रूल, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इफ वी कंपेयर सी तो वी कैन राइट सी बी ए। ठीक है, फिर हम कंपेयर करेंगे सी
डी ई। हमें क्या निकालना था? वी नीड टू फाइंड द अपोजिट ऑफ ई। तो ई के अपोजिट कौन है? ए। एंड वी कैन सी दैट यस, ऑप्शन डी is the right answer, everybody. Congratulations to all. You all have done well done.